स्कूल के प्रिंसिपल है। इनका लड़का सतेंद्र सोरान अपने यहाँ से भर्ती हुआ था। तो सर एक थोड़ा आपको अपना अकेडमी के बारे में बताओगे तो सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, आउट ऑफ स्टेट बच्चे कौन बैठे हैं यहाँ पे हरियाणा से बाहर? एक बार खड़े हो जाइए अपनी सीट से। कहाँ से हो बेटा आप? दिल्ली। आप कहाँ से हो? आप राजस्थान। झुंझुनू से? जोधपुर। प्लीज टेक योर सीट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा बेटा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है। मेरे पिताजी आर्मी में, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा लड़का सौरभ सोरान, जब ये संकराय डिफेंस एकेडमी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इनटेक फर्स्ट 2020 के वो सिलेक्शन था उनका। 1 अक्टूबर 2019 पहली बार मैं इस एकेडमी में आया अपने लड़के को लेकर के जीडी की तैयारी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। बलवान सर यहीं थे, संदीप लांबा सर थे, कैप्टन साहब थे, कुलदीप सर यहीं थे। कुलदीप सर से मैं पहले भी नॉन में हूँ, मेरे पास से ही है। मेरा गांव तो शाम के पास है, ढाणी किरावट। मैं उनको पहले से ही मेरा इंट्रोडक्शन है, उनसे मिलना जुलना है। मैं बच्चे को लेकर के यहाँ पे आया। स्टार्टिंग वाले दिन मैंने सर से बात की, कैप्टन साहब से बात की, बच्चे का इंट्रोडक्शन करवाया। 1 अक्टूबर 2020 को मैं बच्चे को लेकर के आया और 11 नवंबर का उनका जीडी था। लगभग 40 दिन का टाइम मिला था। 42 बच्चे उस टाइम इस एकेडमी में थे जो जीडी की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे थे, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप बोथ। हम बड़ा धन्यवाद देते हैं इस स्टाफ को, संदीप सर को, बलवान सर जो कमांडो हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं यहाँ के। आपको पता ही है कि आप इनके साथ काम कर रहे हो। हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। लांबा सर के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग उनकी क्लासेस अटेंड कर ही रहे होगी। ये कभी दिन नहीं देखते, कभी रात नहीं देखते, लगातार बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। और उनकी वो मेहनत, 42 जो बच्चे थे जीडी में इस एकेडमी को दिए गए थे, उसमें से 19 सिलेक्शन इस एकेडमी ने दिए थे, जिसमें मेरा बच्चा भी शामिल था, सौरभ। उसी बैच में अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो अजय नाम का लड़का था। अजय नाम का लड़का था जो ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक पे वाई ग्रुप में इसी एकेडमी में आया। एक्स का बाकी तो बहुत क्लोज रैंक थी, नीचे भी थी काफी, लेकिन 1 रैंक पे एक्स में वो लड़का आया था। बड़े गौरव की बात है, कितना बड़ा देश हमारा है और उसमें नंबर 1 रैंक पे आना। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि ऐसी एकेडमी आपको मिली है, ऐसा माहौल आपको मिला है। उसके बाद में दूसरा जो एयरफोर्स का आया, उसमें 150 बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, रिटर्न क्लियर किया और यहाँ मेहनत की इस स्टाफ के साथ। जो अभी इनरोलमेंट लिस्ट इसी मंथ आनी है, एक्स और वाई बोथ, उसमें से 92 बच्चों का सिलेक्शन इस एकेडमी ने दिया। बड़े गर्व की बात है इन सब बेटा। घर छोड़ के आप आए हो, एक लक्ष्य लेकर के आए हो कि आर्मी में हमें भर्ती होना है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है। इसके अलावा भी इस एकेडमी ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात है, चाहे वो नेवी की बात है, चाहे वो आईटीबीपी की बात है, चाहे वो डीआरडीओ की बात है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें बच्चों ने यहाँ मेहनत करके, इस स्टाफ के साथ मेहनत करके सिलेक्शन दिए। बड़े विश्वास के साथ इस एकेडमी
में हम फेथ कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं 3 बच्चों को लेकर के यहाँ पे इस एकेडमी में आया, आपके साथ ये जो बच्चे निकल रहे थे, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ से कामयाब होके गया है, मेरे रिलेटिव के बच्चे यहाँ से कामयाब होके गए हैं। मैं बड़ा सीना ठोक करके इस स्टाफ के बारे में, इस एकेडमी के बारे में कह सकता हूँ कि आप यहाँ बच्चों को करवाइए और बच्चे आपको सिलेक्शन देंगे। देखिए बेटा, कामयाब होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला समय का पालन करना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है एक गोल के साथ। ये 4 स्टेप हैं। आप अनुशासन में रहें, समय का पालन करें, जो गोल अचीव, जो आपने एक टारगेट रख रखा है, टारगेट है आपका, किसी ना किसी का कोई टारगेट लेकर के यहाँ पे आया है, लिख दीजिए अपने बाथरूम में कि मुझे तो इस देश का एक सैनिक बनना है, मुझे तो एयरमैन बनना है, मुझे तो नाविक बनना है। ये कोई शर्म की बात नहीं है बेटा, लिखिए उसको। क्यों लिखोगे तो बार बार वो लिखी हुई सामने चीज आपको जागृत करती रहेगी, आपको सोने नहीं देगी, आपके अंदर एक आग लगा देगी वो चीज। अगर आपके अंदर आग लग गई और ये स्टाफ संक्राय गुरुकुल का आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको सिलेक्शन को रोक सके। कामयाब इस दुनिया के लोग हैं, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। विराट कोहली को सभी जानते होंगे, जानते हो बेटा? यस सर। सभी जानते हो? यस सर। जब वो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, त्याग की बात बताता हूं मैं, त्याग की। आप तो बहुत क्लोज यहाँ नजदीक से आए हो सभी बच्चे, और एक कुछ दिन का त्याग है यहाँ पे अनुशासन में रह के मेहनत करने का। उस व्यक्ति का त्याग में अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको उसका दूंगा, रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, हार्ट अटैक से उसके पिताजी की मौत हो जाती है। सोच के देखो कितना बड़ा सदमा उस व्यक्ति के लिए था। इनिंग्स शाम को खत्म की, ये खबर मिलती है, रात को घर पहुंचता है, डेड बॉडी के साथ पूरी रात बैठा रहता है। सुबह संस्कार करवाता है, कोच साहब से पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए। कोच साहब ने एक ही दिया कि बेटा आप जो कल शाम को इनिंग्स छोड़ करके आए थे, इस दिल्ली के लिए वो इनिंग्स खेलनी है। इतना दिल उस व्यक्ति का, इतना जज्बा उसका, इतनी हिम्मत उसकी, इतना हौसला उसका, वो जाकर के अगले दिन बैट को लेता है, इनिंग्स खेलता है, दिल्ली के लिए शतक लगाता है, टीम को जिताता है। 1999 का वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था। खबर मिलती है कि पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 13 घंटे का सफर रात को चलता है, सुबह मुंबई पहुंचता है, पिताजी का संस्कार करवाता है, अगले दिन फ्लाइट पकड़ता है, फिर पार्टिसिपेट करता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था, जाकर के शतक लगाता है। बेटा नाम ऐसे ही नहीं होता, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है इस दुनिया में। आज अगर किसी की भी बात आप करें, इस दुनिया में जो भी आज जिसका भी परचम, जो भी महान है किसी भी फील्ड में, चाहे कोई खेल में है, चाहे कोई राजनीति में है, किसी भी फील्ड में आप किसी एक कामयाब व्यक्ति की हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो उसकी कहानी, उसकी हिस्ट्री बड़े संघर्षों से होगी। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए मेहनत से कभी भी दिल मत चुराना, अनुशासन में रहना, समय का पालन करना। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि संक्राय एकेडमी की ऐसी टीम आपके साथ है जिसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। मैं इतना कह सकता हूँ आपके लिए कि इनके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। ये इतनी मेहनत करवाने वाले टीचर हैं यहाँ पे। हिसार की बेस्ट एकेडमी, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला हुआ है बेटा, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस एकेडमी के बारे में कह रहा हूँ। ये टीचर्स आपके साथ में हैं, आप मेहनत आप कीजिए। एक कहावत इंग्लिश की है, हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। अगर आप परिश्रम करोगे इनके साथ मिल करके तो आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य आपको हर हाल में मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।